हेलो एवरीवन, आज मैं जो आपके लिए स्टॉक लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ 2327% रिटर्न देने वाला पिछले 5 सालों में स्टॉक। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल स्टॉक्स विद अंकुर। आज का स्टॉक रहने वाला है अपने आप में ही खास, क्योंकि 2327% रिटर्न देना 5 साल में इस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और ये प्रॉपर एक वर्किंग कंपनी है। ऐसे स्टॉक से ही हमें विश्वास आता है हमें जो स्टॉक मार्केट में। तो आज की जो कंपनी रहने वाली है वो मैं आपको आगे रिवील करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 31 दिसंबर 2020 को इस स्टॉक का प्राइस था सिर्फ 17 रुपीज़ 20 पैसे का ये स्टॉक था तब, और आज इसका 31 अक्टूबर 2025 में इसका प्राइस है 737 रुपीज़। मार्केट कैप इस स्टॉक की हो गई है कि 1,16,005 करोड़, जिसमें आपका 52 वीक हाई इस स्टॉक का चल रहा है 811 और 52 वीक लो है 518। स्टॉक का पीई है 109, जो ज़्यादा है। ये 20 से नीचे होना चाहिए, लेकिन स्टॉक भाग ही इतना चुका है, ये पीई की कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं दिख रही। बुक वैल्यू स्टॉक की है 47 रुपीज़, तो लगभग 20 टाइम्स अपने बुक वैल्यू से भी है। तो स्टॉक बहुत ज़्यादा भागा है। डिविडेंड यील्ड है 0.18%। लेकिन अब आप आगे जो डाटा देखने वाले हैं वो इस स्टॉक का मज़ेदार है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37% है, जो 20 से ऊपर बहुत अच्छी मानी जाती है। और कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 27.7%, जो कि 20 से ऊपर बहुत अच्छी मानी जाती है। फेस वैल्यू इसकी है 2 रुपये। प्रोस आप इस कंपनी में आप देखेंगे, दिस कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, और कंपनी का आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल में रहा है 45%। कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट 19.4% दे रही है। फेस वैल्यू 2 रुपये है, तो अपने आप से ही एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट हो गया। कौन सा है इस कंपनी के? कंपनी मैंने जैसे आपको बताया 15.6% बुक वैल्यू के ऊपर चल रही है, और प्रमोटर होल्डिंग भी लास्ट क्वार्टर में 1.68% कम हो गई है। कुछ और कंपनी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कंपनी जो है वो आपके एंड टू एंड सॉल्यूशंस के अंडर होती, मतलब काम करती है। और एक सबसे बड़ा क्या है, ये कंपनी प्रमोटेड है बाय ट्यूब इन्वेस्टमेंट, और ये मुरुगप्पा ग्रुप है, एक बहुत अच्छी कंपनी है जो इसमें इन्वेस्टेड है। कंपनी 2 मेन सेगमेंट्स में काम करती है। एक तो काम करती है इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में, जिसमें इनका 64% जो इनका रेवेन्यू है वो इसके अंडर आता है। जैसे कि आपके मैन्युफैक्चरर्स पावर इक्विपमेंट्स हैं कि मोटर्स हैं, वो ये कि इसके अंडर आता है। ये मार्केट लीडर है एसी मोटर्स में, और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है लो टेंशन मोटर्स में इंडिया में। इनके पास रोलिंग स्टॉक फॉर की रेवलेस भी की रहता है, ठीक है। 35% इनका रेवेन्यू आता है पावर सिस्टम्स में। पावर सिस्टम्स में ये आप देख सकते हैं सर्किट ब्रेकर्स, स्विच गियर्स और अदर इक्विपमेंट्स, ट्रांसफार्मर्स वगैरह ये बनाती है। और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन की वगैरह या ट्रांसमिशंस में भी ये काम करती है। जो कंपनी के की चीज़ें हैं वो हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। 18 इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। 9 रीजनल ऑफिस हैं, 450 चैनल पार्टनर्स हैं, 500 से ऊपर सर्विस पार्टनर्स हैं। और हर साल हर वक्त कंपनी कैपेक्स करती रहती है, ठीक है। तो कैपेक्स की रिक्वायर्ड होता है। और
बहुत सारे की चीज़ें, बहुत सारा कंपनी के पास ऑर्डर बुक हमेशा ही रहता है। जैसे कि पावर ट्रांसफॉर्मर्स हैं 712 करोड़ के, ठीक है, वो 28 तक इन्हें देने हैं, ठीक है। और थाईलैंड में भी सेमीकंडक्टर का एक यूनिट इन्होंने गुजरात में के लगाया है, वो 7600 करोड़ का है। शायद आप इससे गैस भी कर सकें, ये कंपनी। ऑर्डर बुक आपकी 10,631 करोड़ की है, जो पिछले ईयर से 66% हायर है, ठीक है। और इसमें कि वंदे भारत के ट्रेन के लिए भी ये कुछ पार्ट्स बनाती हैं, वो भी 400-450 करोड़ का होता है। और इन्होंने 55% स्टेक भी गैदर किया है जीजी की इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडिया में, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें कंपनी करती है, ठीक है। इनका जो अब एक की फोकस है, ये टॉप 5 प्लेयर्स इन इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में इनकी बनना चाहते हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ठीक है। अब आप इस स्टॉक का नाम मैंने रिवील कर दिया है, ये है सीजी पावर। सीजी पावर आपका पिछले 5 साल में आप देखिए ये स्टॉक चल चुका है 2327%। 17 रुपये 20 पैसे का स्टॉक होता था, 17 रुपीज़ 20 पैसा ओनली, और आज इसका प्राइस है 737 रुपीज़। दिस इज़ एन एब्सोल्यूट सक्सेस स्टोरी ऑफ एन स्टॉक। बाकी इसमें मैं थोड़ा सा आपको और डाटा इसके स्टैट्स में भी आपके बताना चाहूँगा। इसमें हम सबसे पहले आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसमें आपका 2020 में आप देख सकते हैं इनकी सेल थी 5110, जो 25 में हो गई है 9909, लगभग 2 टाइम्स सेल आप बोल सकते हैं। 2020 में इनका एक्सपेंस था 5079, जो बढ़ के 8589 हो गया है 25 में, ठीक है। अब सीधा जाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर, जो कि आपका 2020 में सिर्फ 31 करोड़ था, जो कि आपका 25 में बढ़ के 1319 करोड़ है। ये है मेन जो इनका बढ़ने का या इनकी कंपनी चलने का प्रॉपर की तरीका है, ठीक है। और जबकि आप देखेंगे 2021 में ये नेट लॉस कर रहे थे 1311 करोड़ का, 1331 करोड़ का, जो आपका 25 में 973 करोड़ आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो यही मतलब एक क्राइटेरिया है इसका बढ़ने का। और आप देखेंगे सेल की जॉनसन की ग्रोथ है वो पिछले 3 सालों में 22% है, ठीक है। और प्रॉफिट की जॉनसन की ग्रोथ है वो 11% है। स्टॉक प्राइस हम अब देखें तो 3 साल में 42% और 5 साल में 89%, और की रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ 45%। नीचे आ जाते हैं हम कि बैलेंस शीट के ऊपर 21 में आप देखेंगे तो जो कि बैलेंस शीट का के नंबर था, बोरोइंग्स थी वो 1484 थी, जो 25 में जाके सिर्फ 117 रह गई हैं। तो ऑलमोस्ट कंपनी डेब्ट फ्री हो गई है, ठीक है। और जो आपके फिक्स एसेट 21 में 1146 थे, वो 25 में 2025 हो गए हैं। तो कि फिक्स एसेट भी आपके बड़े हैं। और 21 में आपके अदर एसेट 3229 थे, जो 8345 हो गए हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम कैश फ्लो के ऊपर। कैश फ्लो में अगर आप देखेंगे तो 21 में कि माइनस कैश फ्लो था -242 करोड़ रुपीज़, जो कि 25 में 944 प्लस हो गया है, ठीक है। और नेट कैश फ्लो की हम बात करें तो 21 में 297 करोड़
था, जो कि अब कम होके 2110 करोड़ हो गया है। तो कंपनी तो मतलब नेट कैश फ्लो में तो माइनस में ही है। एक और जो कि इंफॉर्मेशन मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा देता हूँ, वो मैं आज भी दूंगा। डेप्टर डेज जो आपके हैं वो 21 में 72 डेज़ थे, अब 74 हैं, थोड़े बढ़ के आए हैं। कि इन्वेंट्री डेज 79 थी, वो 60 कम होके आई है। डेज पेबल पहले ये कि 191 डेज़ में करते थे, अब 99 डेज़ में है। कैश कन्वर्जन साइकिल, पहले ये कैश रिच थे, अब इन्हें कैश कन्वर्जन में 35 डेज़ लग जाते हैं। उसके बाद आपके कि वर्किंग कैपिटल डेज, पहले ये कि माइनस में थे, मतलब इन्हें कैपिटल अपनी जेब से नहीं लगाना पड़ रहा था, अब ये 16 दिन के लिए कैपिटल अपनी जेब से लगाते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। लेकिन पहले आप देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -4% था, अब 37% है, क्योंकि अब कैपिटल लग रहा है। अब आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, जो दिसंबर 22 से अवेलेबल है। वो प्रोमोटर्स ने 58% से 56% अपना स्टेक कर लिया है। FIIs ने अपना स्टेक थोड़ा बढ़ाया है 12% से, दे गोज टू 13%। और DIIs ने अपना स्टेक आप देखें 8% से DIIs ने स्टेक बढ़ा लिया है 16.26%। जो कि पब्लिक का स्टेक है वो कम हुआ है 20% से 14.35%। दिस इज़ ऑल। और ये कोई हमारी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन इसमें नहीं हम दे सकते हैं और ना हम देते हैं, लेकिन ये एक सक्सेस स्टोरी है एक स्टॉक की। और ये स्टॉक इसलिए रेगुलर बढ़ता है क्योंकि ये एक सेमीकंडक्टर के लिए काम कर रही है ये कंपनी, इसलिए स्टॉक रेगुलर बढ़ता रहता है। तो आपने इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना वो आपने देखना है, लेकिन मैं एक ये सक्सेस स्टोरी आपके साथ की शेयर कर रहा हूँ। ओपन स्टॉक, अगर ये स्टॉक अगर आपके पास होता तो आपका अप्रॉक्सीमेटली आपके लगा लीजिए जो कि 1 लाख रुपया था, वो अप्रॉक्सीमेटली 26-23 लाख रुपया हो गया होता। तो अगर आपने 1 लाख रुपया 2020 में इसमें के लगाया होता तो आज ये 27 लाख रुपीज़ हो गए होते। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपने क्यों नहीं लगाया और आप आज लगाइए, लेकिन कीप इन्वेस्टिंग। कोई स्टॉक ऐसा होता है जो आपको वेल्थ बनाकर देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था CG पावर, जो स्टॉक आपका 2327% पिछले 5 साल में बढ़ा है। और ये इसके हिसाब से आपका 1 लाख रुपया पिछले 5 साल में 23 लाख रुपए हो जाता। सॉरी फॉर माय कम्युनिकेशन और कैलकुलेशन। और 17 रुपये का स्टॉक हो गया है 737 रुपीज़। तो आप देखिए 5 साल में इसका इतना रिटर्न आया है। तो क्या ये आपने मिस किया है? और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप इन्वेस्ट करते रहिए, इन्वेस्ट करिए सोच समझ के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ये वीडियो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है स्टॉक ढूंढने में और फिर उसके बाद सारा डाटा आपके साथ शेयर करने में। और कीप स्माइलिंग, बी हेल्दी और इन्वेस्ट करते रहिए स्टॉक मार्केट में सोच समझ के। थैंक यू, बाय बाय।